अरे वहां नहीं देगा बैठने के, कोई बात नहीं, दरवाजे के पास बैठी रहूंगी। निर्गत तो होगा नहीं इंसान कि एक व्यक्ति अच्छे प्रार्थना कर रहा हो, एक व्यक्ति दरवाजे या गेट के बाहर खड़ा होके वो बैठा हुआ उसको नहीं बुलाएगा। ये होता है प्रेम। ये जब आप ऐसे करोगे तब जाके वो मसा वो अनोइंटिंग है ट्रांसफर होते। आप लोगों के एक बार बोल दो नहीं आना है। मैंने देखो अगुआ जितना आप प्रार्थना में बढ़ोगे उतनी आपके जीवन में फर्क आएगी। एक व्यक्ति कैसे कैसे फर्क है आपको पता है? आप सोच के देखो कि आपको सामर्थ चाहिए या कुछ भी चाहिए और आपके मुंह पे उसने थूक दिया, आप क्या करोगे? आपके मुंह पे उसने थूक दिया, आप क्या करोगे? इतनी मजाल इसने मेरे मुंह पे थूक दिया, इतनी बड़ी बात, तो आत्मिक नहीं है, उसके अंदर निर्मलता नहीं है। मैंने एक दर्शन देखा, मैं आपको बताऊं, आज जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया सब दर्शनों के द्वारा दिया, सब दर्शनों के द्वारा दिया। मैंने एक दर्शन देखा कि एक मीटिंग में हूं मैं और वहां पे बैठा हुआ हूं, वहां का जो अगुआ है बहुत बड़ा अगुआ है और वो पास बुलाया मुझे, और पास बुलाने के बाद मुझे पास बुलाया, मैं उसके पास गया और किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला इसके मुंह पे थूक। क्या कर इसके मुंह पे? तो उसने मेरे मुंह पे क्या किया? थूक दिया, मेरे मुंह पे थूक दिया। मैंने दर्शन में देखा, मेरे मुंह पे थूक दिया। मैंने क्या किया? चुपचाप से खड़ा रहा और मुझे बोला यहाँ से बाहर निकल जा। और उसी जगह पे मेरी वाइफ भी थी, हम दोनों साथ में थे। और जब मुझे बोला मैं यहाँ से बाहर निकल जा और मेरी वाइफ को बोले तू यहीं रहेगी, इसको जाने दो, मुझे भगा दिया उस मीटिंग से। मैं वहां से निकला ऐसे करके पहुंचने के बाद मैं बाहर चला गया बिल्कुल जहाँ मीटिंग हो रही थी, बिल्कुल गेट के पास चला गया। वहां बैठ के चुपचाप से, वहां मैं बैठ के चुपचाप से सुन रहा। इतने में जो वहां का अगुआ था है, उसने मेरी वाइफ को बोला कि अपने पति को बुला के लेके आओ, अपने पति को बुला के लेके आओ। और उसके बाद जब मैं वहां पे था वो आई, मेरी वाइफ आई, मैं दर्शन में देख रहा हूँ, मेरी वाइफ आई और मुझे बुला के लेके आपको बुला रहे चलो। और वहां से मैं वापस आया और उस स्टेज पे मुझे बुलाया और जब मैं वहां पे पहुंचा, मुझे वहां पहुंचने के बाद मेरे शोल्डर पे एक हाथ रखा और एक हाथ रखने के बाद इस प्रकार से उसने हक किया और मुझे बोला तू किस मिट्टी से बना हुआ है? हालेलुया। उसने क्या बोला मुझे? तू किस मिट्टी से बना हुआ है? मैंने बोला मैंने क्या कर दिया? अभी तो तुमने भगाया था, अभी तो आपने भगाया और अभी आप क्या दिखा रहे हो? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने बोला ये तुम्हारी परख चल रही थी। हालेलुया। ये तुम्हारी परख चल रही थी कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम क्या करते हो। मैं ये परख रहा था क्योंकि परमेश्वर जिसको अपनी सामर्थ से भरता है और बहुत अद्भुत सामर्थ से भरता है, वो ऐसे नहीं होता, उनके जीवन में परख वो ऐसे ही परखता है। दर्शन में मैंने देखा और मैं जब इस बात को सुना और सबको बोला कि सीखो इनसे, किस मिट्टी से बनाओ। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर गाली दे दे तो उसके ऊपर चढ़ जाते 10 लोग, और सबके सामने इतने लाखों की भीड़ में इसके मुंह पे मैंने दूसरे व्यक्ति से थूकवाया, लेकिन फिर भी इसने पलट कर चू तक नहीं किया, उसने झपी दिया। और उसी वक्त उसने मेरा अभिषेक, उसी वक्त उसने अपना मसा मेरे अंदर ट्रांसफर किया और उसने बोला कि जो सामर्थ मेरे अंदर है मैं उसका सामर्थ, मैं उसका 10 गुना तुझे देता हूँ। हालेलुया। 10 गुना मैं तुझे देता हूँ। और मैंने उस चीज को रिसीव किया और उस चीज को मैंने रिसीव किया। सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, सामर्थ ऐसे नहीं मिलता है। और उस चीज को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद फिर वो वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मेरी वाइफ जब YouTube चला रही थी
यूट्यूब चला रही थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो मुझे बताए कि मैं एक पास्टर का प्रचार सुन रहा था, सेम यही चीज है जो आपने मुझे दर्शन में बताया। मैं हिल गया सुन के। उसने फिर मुझे अपने मुख से बोला कि जब हम ऐसा करते तो हम परखते हैं, ये परख होती है। और उसके बाद मेरे अंदर और ज्यादा हिम्मत आई। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने यहाँ पे, परमेश्वर के साथ एलिया ने एलिसा से कहा क्या चाहिए तुझे मांग, और उसने मांगा क्या कि जो मसा, जो आत्मा है तेरे अंदर उसका दुगना मिल जाए। अब ये सोचो, आप उस आत्मा को पाने के लिए क्या आपने चुकाया? आज जो कुछ भी देखते हो आत्मा के कार्य है, मेरे सर पे कोई आके हाथ नहीं रखा, सब परमेश्वर ने रखा दर्शन के द्वारा। और सब कुछ मैंने जो प्राप्त किए वो दर्शन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बात करता। और जब उसने बोला कि जो आत्मा तेरे अंदर है उसका मुझे दुगना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता हूं, वहां पे एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही। यहाँ पे लिखा हुआ 10 आए। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसे ही होगा, नहीं तो ना होगा। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए? आत्मिक। जब तक आप आत्मिक नहीं हो तब तक उस आत्मिक चीजों को नहीं देख सकते, चाहे कितना भी बोल लो आप। लेकिन जब तक आप आत्मिक नहीं होगे तब तक आप आत्मिक चीजों को नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है कि जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति, वैसे तेरी सामर्थ। और जब ये एलिया ने देखा उठाते हुए अपने अगुवे का चद्दर ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऐसी बातें करते करते बवंडर आया और रथ आके एलिया को उठा के लेके चला गया। और यहाँ लिखा है तो उसे एलिया देखकर और पुकारा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्या बोल रहा है? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और परमेश्वर का सामर्थ उसमें दुगना आया, परमेश्वर का सामर्थ उसमें दुगना आया। इसीलिए आपको क्या करना है? जब तक आप पीछा नहीं करोगे, इसलिए याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बोलो शैतान को, शैतान को क्या बोलो? शैतान को ये बोलो जब तक मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और परमेश्वर का बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जैसे तेरी शक्ति वैसे तेरी जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। और जब इस वचन को मैंने प्राप्त किया परमेश्वर ने बढ़ाया, और अभी और परमेश्वर क्या कर रहा? बढ़ाते। इसीलिए क्या